नमस्कार। मैं दिल्ली से गुलशन पहुँचा। अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत मैं आज आया हुआ था दिल्ली के साकेत कोर्ट के अंदर। यहाँ पे हर तरह के आदमी मिले, वकील साहब मिले, लोगों ने समझा इस बात को, मुद्दे को, कि देश के अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। इस तरह आप भी प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए कि लोगों को जागरूक कीजिए, जिससे कि लोग समझें कि न्याय व्यवस्था के अंदर कितनी कमियाँ हैं, क्या होना चाहिए आपसे ऐसा, ऑडियो रिकॉर्डिंग से कितना बेनिफिट मिलेगा, कितना लॉसेस मिलेगा, ये लोगों को बताइए आप, तभी कुछ सुधार आएगा। नहीं तो आप तारीख पे तारीख लेते रहेंगे, न्याय नहीं मिलना आपको। लोगों जागरूक कीजिए, तभी अवेयरनेस आएगी इसके अंदर। ऐसे कुछ नहीं होगा इसके अंदर। अब चारों लोग नहीं। धन्यवाद आपका। जल्द न्याय मांगने में कैसी झिझक, कैसी शर्म, कैसा डर और कैसा अपराध बोध। क्यों डरते हैं अपने जज से और सबसे जल्द न्याय मांगने के लिए? आप फेवर नहीं मांग रहे, आप सिर्फ निष्पक्ष न्याय मांग रहे हैं। फिर क्यों डरते हैं, क्यों शर्म करते हैं, क्यों सालों साल तारीख पर तारीख लेते रहते हैं? कोई अपराध बोध है कि आपके अंदर? ऐसे ही शब्दों के साथ, ऐसी ही बातों के लिए मैं पिछले 11 साल से हमारी संस्था प्रयास कर रही है कि लोगों में जागरूकता आए। आज हमने दिल्ली के साकेत कोर्ट के अंदर इस तरह का एक प्रयास फिर किया। इस तरह के पर्चे बांटे, जिनमें लिखा हुआ है, क्या जज भगवान है जो उनसे गलती नहीं हो सकती? हमारे देश में भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ने की सिर्फ एक वजह है, आपको और हमको, पीड़ितों को अदालतों से जल्द और उचित न्याय का ना मिलना। तारीख पर तारीख का फायदा भ्रष्ट लोगों और अपराधियों को होता है। जिसको न्याय चाहिए होता उसको कभी नहीं होता। अदालत में कैमरा, मुकदमों का जल्द निपटारा और पैसा भी बचेगा इससे। इस कलयुग के दौर में जज भी भ्रष्ट हो सकता है, लापरवाह हो सकता है, बायस्ड हो सकता है, या गलती भी तो कर सकता है। जस्टिस शेषन वर्मा जी के घर में जो आग लगी थी, उसके बाद अक्सर लोग इस बात को कह रहे हैं, पर 2014 के अंदर हमारी संस्था ने ये बात कही थी और इस तरह के पर्चे भी बांटे थे। आज फिर ये पर्चे इस तरह के बांटे जा रहे हैं। आप भी सुनिए और हिम्मत कीजिए इस तरह के पर्चे को आगे छुपा के बांटने के लिए। जज भी है तो इंसान ही, बहक सकता है, गलती कर सकता है। ये हमारी और हमारी बच्चों की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। हम क्यों जज को भगवान माने कि वो गलती कर ही नहीं सकता? क्यों हम लोग आंख मूंद कर अपनी और अपनी बच्चों की ज़िंदगी एक जज के हवाले कर दें? इस काम के लिए अपने क्षेत्र के नेता और सरकार से मांग कीजिए कि संसद में इस मुद्दे को उठाए कि अदालतों में सुनवाई के दौरान पारदर्शिता के लिए कैमरे लगाए जाएंगे, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की एप्लीकेशन लगाइए, इससे ये सुनिश्चित होगा कि जज, विपक्षी पार्टी और वकील सभी को पता होगा कि अदालत में कैमरा लगा हुआ है, उनकी सारी गलत सही हरकतें रिकॉर्ड हो रही हैं। तब आपको तारीख पर तारीख नहीं मिलेगी, आपकी कोई भी तारीख बेकार नहीं जाएगी, किसी का कोई बहाना नहीं चलेगा और आपके पास भी सबूत होगा कि आपने अदालत में क्या कहा और क्या सुना। फिर अदालत तो चलती सबूतों पर है, तो अदालती कार्रवाई का सबूत क्यों नहीं? और अगर जज से ऑर्डर देने में कोई गलती हो भी गई, इंसान है, भगवान तो नहीं है ना वो, तो बिना समय व्यर्थ हुए गलती सुधारी जा सकती है उस रिकॉर्डिंग को देखकर, जिससे हमारे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी और न्याय भी जल्द और उचित मिलेगा। अभी न्याय नहीं मिलता, ऑर्डर मिलते हैं। वी वॉन्ट ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स, वी वॉन्ट टाइम बाउंड जुडिशरी सिस्टम। और एक लाइन से लिखिए, हमारी सभी वकील भाई बहनों से विनती है, कृपया अपने पास चलते हर मुकदमे में जज से अदालत में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग करें। वकील साहब को खुद करना चाहिए तो लिटिगेंट्स जो वकीलों को हायर करते हैं उनको अपने अपने वकील के थ्रू ये एप्लीकेशन लगवाने ही चाहिए। इस तरह के पर्चे छपा के आप भी सोशल मीडिया पे पोस्ट कीजिए और कोशिश कीजिए कि जब भी आप कोर्ट में अपनी तारीख को भुगतने जाएं,
तो इस तरह के कुछ 10, 15, 20 फोटोकॉपी करवा के उसको वहाँ बांटें, लोगों को जागरूक करें, अपने फ़र्ज़ को समझें, अपनी ड्यूटी को निभाएं। इतना ही मेरा कहना था बस आपसे कि जब तक आप लोग संयुक्त होकर प्रयास नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। आप सोचते हैं कोई आपके साथ खड़ा हो तब आप घर से निकलेंगे, ऐसा नहीं होता, दूसरा भी यही सोच रहा होता है। तो एकला चलो के सिद्धांत पर आप घर से निकल पड़िए। भगवान जी ने अगर कोई आपके लिए कोई साथी चुन के रखा होगा तो वो आपको मिल जाएगा, नहीं चुना होगा तो नहीं मिलेगा। पर आपको अपना फ़र्ज़ और अपनी ड्यूटी निभानी है। इस बात से मेरे को आज 1.5 से 2 घंटे आने जाने में लगे और वहाँ पे इसको करने में लगे, जिसमें मैंने 2 एडवोकेट्स के इंटरव्यू भी किए, वो मैं पोस्ट कर दूंगा। अभी ज़्यादा टाइम खर्च नहीं होता। कोर्ट आपसे कितनी दूर है डिपेंड इस बात पे करता है। आपको वहाँ पे आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा देना है या इससे भी कम। धन्यवाद आपका।